हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इच्छुक क्लासेस पे। आज मैं बिहार एसएससी के यूटेरिया के प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आया हूँ। आप लोग ध्यान से देखें और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1892। इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें है कि भारत शासन अधिनियम 1919 वायसराय चेम्सफोर्ड के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। लोक जनहित याचिका की शुरुआत यूएसए में हुई और वहीं से इसे भारतीय न्यायिक प्रणाली में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया? इसका आंसर होगा 1949। इसमें 1948 में गठन किया गया था और 1949 में सरकार को सौंपी गई थी, पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना ब्रिटिश प्रांतों, कमिश्नरों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होनी थी जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सरकारीय आयोग से गठित हुआ था। समीक्षा के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों की। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 4 इसका आंसर हो जाएगा। संघ और राज्यों के मध्य संबंध की, इसका आंसर हो जाएगा केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 7 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई हो? इसका आंसर हो जाएगा 243 डी। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत आरक्षणों से संबंधित प्रावधान पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित किया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? क्वेश्चन देखें ध्यान से। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक
पड़ा रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 माह, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक को 3 माह तक रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1934 में पटना में हुई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव और मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति का नियुक्त किया गया था, जो जुलाई 1900 रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जुलाई 1947 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस वर्ष दासता की अपराध घोषित किया गया था? 12 नंबर क्वेश्चन देखें। किस वर्ष दासता की को अपराध घोषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1860 ईस्वी। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित किया गया और तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को उन्मूलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? आप लोग को अगर इसका आंसर आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर इसका आंसर डालें। इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी जी रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अकबर के शासनकाल में बिहार में कितने सरकारों में विभाजित किया गया था? इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा मजलिस ए खलवत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल में किस नदी को हिरायनी
कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा जामली। इसमें देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर और या अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा शाम के 6:30 बजे। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपसौर। इसका आंसर बी उपसौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर का नाम बतावे। इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड्डी। दक्षिण भारत का शिखर अनाईमुड्डी है। यह दक्षिण भारत की और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसे दक्षिण का हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में से प्रभावित होती है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें मिलान करना है। देखिए मिलान हुआ ही है। अगलू हास धारा जो हिंद से है, एल नीनो धारा जो दक्षिणी प्रशांत से है, क्यूरोसिया धारा उत्तरी प्रशांत है, वेनेजुएला धारा दक्षिणी अंटार्कटिका है। इसका मिला लें, इसका ऑप्शन होगा सी 1 4 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी कलहारी रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ए गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका आंसर गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंड स्थित है। इसका आंसर होगा सी उत्तर अटलांटिक महासागर में। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी SDR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी कीमतें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, PM कुसुम योजना
का उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, किसानों को बिजली और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों को डीजल केरोसिन पर से निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचायतों में, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2006। 2006 में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भंडारी समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक है? रिफॉर्म पुस्तक के लेखक है, रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक है गौतम चिकरमाने। ए, 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किससे है? नेक्स्ट, तरुण ढिल्लों का संबंध ए, पारा बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैन पुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पोदिनोवा का संबंध किस देश से है? 40 का आंसर हो जाएगा बी, बुल्गारिया। इसका बुल्गारिया से संबंध है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा शीर्ष देश पर है? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, IISc बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वन वेव इंडिया 2 के उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, LVM-3M3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मारेप, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा वर्धा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा घुलना, निष्पदन, वाष्पीकरण। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गन्ना और मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक अवशोषित चालक पर आवेश होता है। इसका आंसर हो जाएगा बाहरी सतह, ए आंसर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? इसका आंसर देखें, इसका आंसर सी, स्टार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पादन है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पराग कोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान में वृद्धि से। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रिक हीटर में परावर्तित होती है। इलेक्ट्रिक हीटर में परावर्तित होती है विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ईएनटी कान, नाक, गला डॉक्टर उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरीन। आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है। इसका आंसर हो जाएगा बी, तांबा। आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पॉलीइथाइलिन टेरेफेथलेट पीईटी। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? किसी ध्वनि के पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति ए। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? इसका आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी जूल। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोमीटर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? सेंट्रोसोम सी। किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमता तथा इटाई रोग उत्पन्न होते हैं? किन रसायन के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमता तथा इटाई रोग उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मरकरी कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग और निमोनिया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? इसका आंसर हो जाएगा डी पक्षियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन समानतः किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय। हेलो दोस्तों, ये समाप्त हो गया। 9th टेस्ट सेट है। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।